हेलो हेलो एवरीवन, ज्ञान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर की सीरीज में कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, कीबोर्ड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड से हम कौन से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कीबोर्ड कौन सी इनपुट है, आउटपुट डिवाइस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जैसा कि नाम से ही है कीबोर्ड, की मतलब इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं। कुछ कीबोर्ड हमने देखे हैं जिसमें 101 की होती है, किसी में 108 की होती है, और आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी आ गए हैं जो कि वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, जिसके अंदर केबल से कनेक्टेड नहीं होता है, उसको यूएसबी मोड या वाईफाई मोड में चलाया जाता है। सबसे पहले कीबोर्ड को लेथम सॉल्स ने बनाया था, क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स जिनका नाम था। और उन्होंने कीबोर्ड की संरचना स्ट्रक्चर डिफाइन किया था कि इसमें अल्फ़ाबेट की इतनी की होगी, नंबर्स की इतनी की होगी, और अप डाउन पेज अप बहुत सारी कीज़ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है कीबोर्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है और इसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं। ये एक तरह से कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस में होता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइस है। इससे हम कोई भी डेटा, कुछ भी वैल्यूज़ को हम कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। कीबोर्ड शुरू में तो आपको देखने में एक तरह से टाइपराइटर की तरह ही नज़र आएगा, जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स और एक सिमिलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। हर कीबोर्ड का हर फंक्शन कीज़ होती है जो कि एक डिफरेंट स्पेशल वर्क के लिए बने होते हैं। कीबोर्ड में पंक्चुएशन, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, स्पेशल, विंडो और मल्टीमीडिया खूब सारी कीज़ होती है। तो आओ हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कीज़ हैं। स्टार्टिंग फेज में कीबोर्ड मुख्य रूप से 3 तरीके के होते हैं, क्वार्टरली, एजर्टी और डॉग। क्वार्टरली कीबोर्ड जो कि कीबोर्ड एकदम 6 लेटर्स आपको दिखाई देते हैं, ऊपर उसमें नंबर्स होते हैं, स्पेलिंग्स होती है, जो कि आज के टाइम में क्वार्टरली कीबोर्ड पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यही प्रचलन में है। आप कोई भी कंप्यूटर सेंटर, स्कूल, कॉलेज या कोई भी ऑफिस में जाएंगे तो आपको क्वार्टरली ही कीबोर्ड ही दिखाई देंगे। दूसरे कीबोर्ड होते हैं एजेट्री, जो कि डेवलप फ्रांस के द्वारा किए गए। इनका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तीसरे कीबोर्ड होते हैं डेवॉर्क, जो कि फिंगर के मूवमेंट पे, यानी कि इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी आसान हो जाती है, टाइपिंग आपको आसानी से आप कर सकते हैं और लेटर्स को आसानी से आप टाइप कर सकते हैं। इसके आपके डॉक्यूमेंट आप फटाफट रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कीबोर्ड दिखने में इसी टाइप का होता है। कुछ कीबोर्ड में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, जो कि एज पर अपने रिक्वायरमेंट, एज पर मैन्युफैक्चरर, एज पर कंपनी वो अलग अलग डिफाइन होती है। जैसे हमने डिस्कस किया क्वार्टरी, एजेट्री, फ्रांस में कुछ अलग टाइप के कीबोर्ड भी चलन में आते हैं। बेसिकली हम जब कीबोर्ड देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें फंक्शन की नज़र आती है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये फंक्शन की इस टाइप का कीबोर्ड होता है, जो कि आपने हर जगह, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सब जगह आपने इसे देखा। इसमें सबसे जो ऊपर वाली रोज जो दिखाई देती है, उसमें आप देखेंगे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9। जैसे कि F1 है तो F1 का यूज़ क्या होता है, F1 कोई भी मेन्यू को ओपन करने के लिए, F2 कोई भी फोल्डर या कोई डॉक्यूमेंट है उसको रीनेम करने के लिए, F3, F4, F5 का मतलब मीन्स होता है कि ये अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को या विंडो को रिफ्रेश करना है। इसी तरह F9 रिफ्रेश करने के लिए, F11 कीज़ का मतलब कोई भी विंडो को आपको एग्जिट करना है, बंद करना है, और F12 का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको वापस से विंडो को सेव करना है। तो इसमें बहुत सारे आपको फंक्शन की, यानी कि F1 से F12 कीज़ कीबोर्ड के अंदर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कीबोर्ड में एक यहाँ पर एलईडी बटन होता है, जिससे पता चलता है कि ये कीबोर्ड आपका ऑन कंडीशन में या ऑफ कंडीशन है। अगर ग्रीन की आपको ग्लो हो रही है, जल रही है, इट मीन्स वो आपके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड हैं। तो हमारे अल्फ़ाबेट के सारे वर्ड A to Z सारे वर्ड दिखाई देते हैं। जैसे ऊपर Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, ये सारे आपको ऊपर वाली रो में, सेकंड रो में A, S, D, F, थर्ड रो में Z, X, C, V, B, N, M, ये सारे दिखाई देते हैं। उसके बाद जब हम इधर आते हैं इस लेफ्ट साइड में, तो हमें प्रिंट, स्कैन, स्क्रॉल, पेज ब्रेक, इंसर्ट, होम, पेज अप, ये सारी कीज़ नज़र आती है।
प्रिंट स्क्रीन, अगर आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको प्रिंट करने के लिए ये काम में लिया जाता है। पेज ब्रेक, कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको ब्रेक करना है तो उसमें पेज अप पेज डाउन से, जैसे आप पेज नंबर 112 पे वर्क कर रहे हैं 112 पे और आपको 111 पे आना है तो पेज अप करना पड़ेगा, और अगर एक आगे बढ़ना है तो आपको पेज डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पावर, स्लीप और वेकअप कीज भी नज़र आएगी। लास्ट में हम इधर देखें तो यहाँ पर डेल बटन दिखाई देता है, यानी कि डिलीट करने का, और कभी कभी बायोस सेटिंग में डेल बटन का उपयोग बायोस सेटिंग के लिए यूज़ में किया जाता है। यहाँ पे आपको एरो कीज नज़र आती है। एरो कीज टोटली 4 डायरेक्शन की होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यानी चारों दिशाओं में आपको पेज को मूवमेंट करना है, या कोई लेटर्स को मूवमेंट करना है, या कोई अल्फ़ाबेट या कोई डायग्राम, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स की है, यहाँ से 0 to 9 कीज़ दिखाई देती है, जिसके थ्रू आप कोई भी नंबर, डिजिट, एक्सेल में कोई भी एंट्रीज, सम, कुछ भी आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें अरिथमेटिक के ऑपरेटर्स भी आपको यहाँ दिखाई देते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शिफ्ट की नज़र आएगी। शिफ्ट की का मतलब जो आपने देखा होगा कीबोर्ड में कभी कभी डबल वर्ड्स ऊपर और नीचे नज़र आते हैं, ये सेकंड रो में, तो ऊपर वाले वर्ड को आपको यूज़ करने के लिए शिफ्ट के साथ अगर वो कीज़ को दबाएंगे तो वो आपको प्रिंट हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट में वो फ्लैश हो जाएगा। यानी कि इनका यूज़ इस तरह से है। इधर आपको टैब बटन दिखाई देगा। टैब बटन का यूज़ अगर हम कोई जंप ले रहे हैं या कुछ मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेस बार जो एक शिफ्ट एक स्पेस को करता है, जबकि टैब 2 या 4 जो हमारी सेटिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। कैप्स लॉक, यानी कि अगर मैं कोई वर्ड टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर्स में है और मैं चाहता हूँ कि उसको कैपिटल में करना, तो मुझे कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा। कैप्स लॉक से आपके जो अल्फ़ाबेट है वो अपर केस या लोअर केस में चेंजेस हो जाएंगे। उसके बाद शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट और ये कीज़, ये आपकी इंपॉर्टेंट कीज़ होती है, ये कॉम्बिनेशन की कहलाती है। इसके थ्रू आप अपने कुछ भी शॉर्टकट यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को स्पीडली, फटाफट, आसानी से और तेज़ी से बना सकते हैं। तो ये सारे कीज़ इंपॉर्टेंट कीज़ हैं। इसमें यहाँ पे नम लॉक स्विच होता है। नम लॉक मतलब अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ये बटन, इट मीन्स 1 2 0 8 9 7 इनका यूज़ करना चाहते हैं तो नम लॉक ऑन करें, नहीं तो ऑफ कर लें। कैप्स लॉक मैंने बता ही दिया। स्क्रॉल लॉक का मीन्स होता है कि अगर आपको ड्रैगिंग करनी है, नहीं करनी है ड्रैग, तो उसके लिए यूज़ होता है। एरो कीज़ का मतलब कोई भी आपको मूवमेंट ऊपर अप डाउन करना है उसके लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से 100, 110, 114 मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा कीज़ भी होती है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से बेनिफिशियल होती है। तो दिस इज़ आवर कीबोर्ड। आप इसको देखते हैं और सब लोग इसको यूज़ करते हैं। कीबोर्ड क्लोजअप इमेज हमने यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर नॉर्मली हमने डिस्कस कर लिया F1 से F12 की, एस्केप की, टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, इनके थ्रू हम अपने वर्क को सूटेबल, आसानी से और फटाफट करते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल रोज भी होती है जो कि कैरेक्टर्स कीज वाली होती है, जिनको टाइपिंग कीज बुक कहा जाता है, और ये हमारे कीबोर्ड में शो होती है। और बॉटम कीज को, जो कि सबसे नीचे की तरफ होती है, उनको हम बॉटम कीज बोलते हैं। अब कीबोर्ड में कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, हमने नॉर्मली हम कीबोर्ड देखते हैं तो PS2 कीबोर्ड होता था। PS2 कीबोर्ड में जो आपकी पिन होती थी कीबोर्ड की, उसमें एक पॉइंट दिया रहता है, वो उसमें कनेक्ट होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो कीबोर्ड आ रहे हैं वो USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस वाला पोर्ट होता है, जिसके अंदर आप कंप्यूटर में USB में माउस भी कनेक्ट होते हैं और कीबोर्ड भी कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आज के टाइम में मल्टीमीडिया वाले कीबोर्ड हो गए, जिसमें कोई केबल नहीं, कोई वायर नहीं, कोई भी USB पोर्ट, डायरेक्ट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं, जिसे AT-DIN5 भी कहते हैं। अब कीबोर्ड किस तरह का होता है, कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड भी होता है और वाईफाई वायरलेस वाला कीबोर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं। आज के टाइम में जो कीबोर्ड होता है उसका सेटिंग, उसका लेआउट क्वार्टरली लेआउट वाला कीबोर्ड हम काम में लेते हैं, जो कि हम डॉर्क या एजोट्री फ्रांस वाला कीबोर्ड को हम यूज़
नहीं करते। तो दैट इज फ्रॉम दिस होल थिंग फ्रॉम कीबोर्ड सेक्शन। कीबोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी। आगे वाले वीडियो में हम कीबोर्ड के बाद माउस और भी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके आपको वीडियो शेयर करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।